फ्रेंड्स यार, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है एंड या जो 30 डेज की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एक एस्पिरेंट की वो क्या रहनी चाहिए कि उसका रिजल्ट अच्छा आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन की। देखो यार, रिवीजन इज अ की फैक्टर व्हिच अलाउज एन कैंडिडेट टू बिकम एनडीए लाइक अ कैडेट। ठीक है, तो यार रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, द बेस्ट मेथड टू रिवाइज इज टू मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स लाइक मेक करो एंड उसके बाद यार उनको रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ। एंड टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, इफ आई टॉक अबाउट गेट में यार आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। टेस्ट दोगे, आपको पता चलेगा आपका वीक सेक्शन कहाँ है, कौन सा सेक्शन में आप वीक हो, एंड उसको आप रिवाइज करो। उसको रिवाइज करने के बाद आप फिर से टेस्ट दो एंड देखो स्कोर में कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। देखो, रिवीजन जितना ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। भले आपने सिलेबस 40% किया हो, 30% किया हो या 50% किया हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यार रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आपको आने वाली है। अब मॉक टेस्ट कैसे देना है वो बताता हूँ। देखो, आपको टाइमिंग फिक्स करनी है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है एंड आपको टाइमिंग 2.5 घंटे की फिक्स करके आपको एक एनवायरनमेंट में बढ़िया तरीके से पेपर देना है। एंड पेपर देने के बाद कम से कम यार उसमें 4-5 घंटे एनालिसिस करना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो देखो, मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट आपको दिखाता हूँ। पहले ये देखो, ये मैंने लिस्ट बनाई है एंड इसको देख के मैं आपको गाइड करूंगी कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, मैं आपको बताऊं, द बेस्ट वे टू रिवाइज इज टू गिव मॉक टेस्ट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। अब बात करें हाउ टू गिव मॉक टेस्ट। अब देखो, आपको मॉक टेस्ट में यार आपको 4-5 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है कि यार आपके जो मेन टॉपिक्स हैं जिनसे आप पीआई लाइक पेपर को अप्रोच करने वाले हो, वो आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं। जाते ही आपको देख लेना है यार मॉक टेस्ट में कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैं करने वाला हूँ, पहले उस पर मार्किंग कर लेनी है कि आपको ज्यादा टाइम आगे ना लगे। उसके बाद आपको जो थोड़े से आपके एवरेज टॉपिक्स हैं उनको टच करना है एंड लास्ट में एक बार देखना है कि जो टॉपिक्स आपको थोड़े बहुत आते हैं वो आपसे हो रहे हैं कि नहीं। बाकी टारगेट फॉर 55 to 60 क्वेश्चंस, और इससे कम ही करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे पीआईक्यूज, और अगर पीआईक्यूज सारे लगभग हो रखे हैं तो यार आपको मैथ्स में मॉक टेस्ट दे के एनालाइज करना है कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अवॉइड ब्लाइंड गेसेस, जी गाइस, काफी बंदे होते हैं वो तुक्केबाजी करते हैं, सी ऑप्शन पे टिक करते हैं, डी ऑप्शन पे टिक करते हैं। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एज अ ब्रदर आई विल बी टेलिंग यू दैट यार ऐसा चीज मत करना जिससे आपका स्कोर काफी नेगेटिव में चला जाए। तो अवॉइड ब्लाइंड गेसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यार पेपर होने के बाद आपको पेपर के आंसर शीट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब इसको फाड़ना नहीं है, 3 पार्ट में। आई एम टेलिंग कि आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। दैट इज करेक्ट अटेम्प्ट, इनकरेक्ट अटेम्प्ट एंड क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, लाइक अनअटेम्प्टेड पार्ट। तो जो करेक्ट हुए हैं वो आपको देखने की, चलो भाई बढ़िया, इसमें क्या क्या थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर सकता था, लाइक कैसे जल्दी सॉल्व कर सकता था, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकता था। बाकी जो इनकरेक्ट हुए हैं वो क्यों हुए हैं, क्या आपको वो क्वेश्चन छोड़ने थे या आपने किए, थोड़े बहुत फॉर्मूला दिक्कत हो गए, या फिर कुछ माइनर मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, या फिर टाइम की वजह से रश था और मेरे से गलत हो गए। बाकी अनअटेम्प्टेड में देखना है कि आपने क्यों नहीं अटेम्प्ट किया। अगर आपने सिलेबस किया था इस लाइक क्वेश्चन का, तो आप क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पाए इस चीज को। तो ये चीज आपको देखनी है। एंड उसके बाद आपको यार एक टाइमिंग फिक्स करना है, दैट इज 10 to 12:30 फॉर मैथमेटिक्स पेपर एंड 2 to 4:30 फॉर जीएटी पेपर, जिससे आपको पता रहेगा कि यार ये टाइम में मेरा ब्रेन फुल्ली फोकस्ड रहता है पेपर देने के लिए। तो चलो यार, ये तो बात हो गई अपने मॉक टेस्ट की। अब लास्ट यार बट नॉट द लीस्ट, we will talking about the part of 30 days plan strategy for NDA preparation। लास्ट के दिनों में मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिवीजन इज द की टू फॉर द सक्सेस ऑफ द एनडीए एग्जामिनेशन। तो रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटजी और कुछ नहीं, यही रहने वाली है कि यार रिवीजन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करो। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार लास्ट के चीजों में, लाइक लास्ट के दिनों में। एंड उसके बाद यार पीआईक्यूज करो, फिर मॉक लगाओ एंड उसको एनालाइज करो, रिवाइज करो एंड देन अगेन री अटेम्प्ट फॉर द मॉक टेस्ट। ठीक है, स्कोर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा करो। आई विल बी टेलिंग यू दैट 100 से ऊपर हमेशा स्कोर रहना चाहिए आपका मैथ्स में, एंड जीएटी में टारगेट फॉर 280 प्लस मार्क्स। देखो, मैं हरे में हमेशा मेरिट की अगर मैं बात करूं तो 400 तक से ऊपर कभी मेरिट गई नहीं है और ना ही कभी जाने वाली है। सो ऑलवेज यार 380 के पास मेरिट रहती है, तो आपको टारगेट करना है, यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट फॉर 400 प्लस मार्क्स की आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो आप इतने मार्क्स तो लाओ कि लास्ट में मेरिट आउट का कोई चक्कर ना हो। एज अ ब्रदर साइनिंग ऑफ योर आदित्य एंड जय हिंद, जय भारत।